हम लोग लास्ट क्लास में बात किए थे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के बारे में, जिसमें मैंने बात किया था आपसे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम जो है दैट इज कॉल्ड नॉन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। और फिर मैंने बात क्या किया, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम जो है वो हमारा जो है फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम comes into existence to compensate the disadvantages obtained in open loop control system। ओके, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे एडवांटेज देखना चाहें CLCS का, तो वहाँ पे बहुत सारे एडवांटेज हो सकते हैं, बहुत सारे एडवांटेज हो सकते हैं। वो एडवांटेज हमारा क्या होगा? ओके, वो एडवांटेज है हमारा, सबसे पहले ये जो हमारा सिस्टम है, ओके, फीडबैक के प्रेजेंस होने के कारण CLCS जो है वो मोर एक्यूरेट सिस्टम, जो मैं बताते जाऊंगा और साथ साथ जो है आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा। अब एनी डिटेल में फीडबैक प्रेजेंस होना और फीडबैक प्रेजेंस नहीं होना, क्या ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में फीडबैक होता है या नहीं हो सकता है? बोलो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जस्ट राइट इन द नहीं चैट, होता होता है। है। ओके, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट अगर होता भी है तो फीडबैक किससे कनेक्ट होता है? ओके, फीडबैक किससे कनेक्ट नहीं होता है? कंट्रोलर से कनेक्ट नहीं होता है। वेरी गुड सपना, ओके वेरी गुड। तो यहाँ पे फीडबैक का प्रेजेंस होना और नहीं होना मायने नहीं रखता है, फीडबैक का कनेक्शन मायने रखता है कि वो कंट्रोलर में इनपुट उसका जा रहा है या नहीं जा रहा। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे तो सिंपल, यहाँ पे मैंने बात किया कि जो हमारा सिस्टम है फीडबैक के प्रेजेंस होने के कारण एक्चुअल आउटपुट जो है वो डिजायर्ड आउटपुट की जैसा है। ओके, यानी कि हम लोग CLCS को बोल सकते हैं वो मोर एक्यूरेट सिस्टम है जस्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फीडबैक। ओके, जस्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फीडबैक, फीडबैक से कनेक्ट, फीडबैक का प्रेजेंस होने के कारण जो है फीडबैक का क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में फीडबैक का प्रेजेंस होने का मीनिंग ये हुआ कि फीडबैक वहां पे कनेक्टेड है। बट ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में फीडबैक प्रेजेंस होने का मतलब ये नहीं हुआ कि वो फीडबैक जो है वो कनेक्टेड है कंट्रोलर से, वो कंट्रोलर से कनेक्टेड नहीं है। गॉट इट? तो यहाँ पे हम लोग बोले कि CLCS इज मोर एक्यूरेट ड्यू टू presence of the feedback। ओके, नाउ CLCS जो है हमारा वो मोर रिलायबल है, उस पर ज्यादा भरोसा कर सकते हैं टू ऑब्टेन द डिजायर्ड आउटपुट। इसके कारण जस्ट ड्यू टू फीडबैक प्रेजेंस। ओके, देन CLCS को हम लोग हाईली एक्यूरेट सिस्टम बोलते हैं। ओके, हाईली एक्यूरेट सिस्टम क्यों? हाईली एक्यूरेट इसलिए कि उसमें उस सिस्टम में कोई भी अगर एरर के रूप में आ रहा है, अगर एरर अराइज हो रहा है, बीच में प्रोसेस में एरर अराइज हो गया, ओके, यानी कि CLCS इज हाईली एक्यूरेट सिस्टम एज any error arising is corrected due to the presence of what? Presence of feedback signal। ओके, फीडबैक सिग्नल के प्रेजेंस होने के कारण, फीडबैक सिग्नल के प्रेजेंस होने के कारण जो है अगर किसी तरह का एरर अराइज भी हो रहा है तो वहां पे मैंने बताया था आपको, ओके, तो वहां पे हमारा जो सिस्टम है ये हमारा आउटपुट से, अगर मान लेते एक आउटपुट हमारा प्लांट है ये, ओके, ये प्लांट है, इससे जो हमारा इसमें कंट्रोलर में जाएगा इनपुट। ओके, तो ये सिग्नल को सेंस करता है, यहाँ पे हमारा सेंसर होता है, मैंने कल लास्ट क्लास में बताया था सेंसर होता है। ओके, अब देखेंगे ब्लॉक डायग्राम आपके पास है नोट्स। ओके, तो वहां पे अगर आपका जो है किसी तरह से एरर अराइज हो गया, एरर अगर अराइज हो गया तो उस कंडीशन में फीडबैक जो प्रेजेंस है उस एरर को क्या करेगा? कंपनसेट करेगा।
ओके, इस एरर को जो है कम से कम करने का कोशिश करेगा या एरर को जीरो करेगा। ओके, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं CLCS इज हाईली एक्यूरेट सिस्टम एज एनी एरर अराइजिंग इज करेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फीडबैक सिग्नल। फीडबैक सिग्नल के प्रेजेंस होने के कारण जो है हम लोग यहाँ पे इस CLCS को हाईली एक्यूरेट सिस्टम बात करते हैं। ओके, अब यहाँ पे जैसे OLCS में था हमारा, OLCS में क्या था, टाइम टू टाइम रिकैलिब्रेशन का जरूरत था, यानी कि बार बार सिस्टम को करेक्ट करते थे। बट यहाँ पे टाइम टू टाइम रिकैलिब्रेशन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि वहाँ पे सेंसर है, फीडबैक है। ओके, वो ऑटोमेटिक जो है आपको डिजायर्ड आउटपुट दे रहा है। देन नो एनी रिकैलिब्रेशन इज रिक्वायर्ड, ओके, फ्रॉम टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम जो है किसी तरह का कैलिब्रेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, नाउ द सेंसिटिविटी ऑफ द सिस्टम। हम लोग सेंसिटिविटी की बात करते हैं। आपने सेंसिटिविटी पढ़ा है? सेंसिटिविटी पढ़ा है आपने? यस, व्हाट इज सेंसिटिविटी? ओके, सेंसिटिविटी, किसी को एक थप्पड़ मार दो, ओके, अगर वहां से पूरा ब्लड बहना शुरू हो गया, उतना दूर है ना, एक गुलाब का पंखड़ी गिरा दो उसको, वो चूर चूर हो जाए, दैट इज मोर सेंसिटिव। नहीं, वो मोर सेंसिटिव है। तो जो एक गुलाब के पंखड़ी से कोई चूर चूर हो गया, और किसी पे भाई चट्टान भी गिरा दो और वो चट्टान ही चूर चूर हो जाए, देन दैट इज वेरी लेस सेंसिटिव। ओके, यानी कि वेरी गुड विद द वेरी स्मॉल चेंज इन इनपुट। ओके, अगर वहां पे इनपुट में बहुत कम चेंज हो रहा है, बहुत कम चेंज हो रहा है, वेरी माइनर चेंज, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हमारा जो है उस सिस्टम के आउटपुट पे बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहा है, देन दैट सिस्टम इज मोर सेंसिटिव। अगर कम चेंजेस हो रहा है, नहीं के बराबर हो रहा है, देन दैट इज लेस सेंसिटिव। ओके, वही सेंसिटिविटी हम लोग बात करते हैं। सेंसिटिविटी इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, ओके, आल्सो इन द केस ऑफ स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। ओके, जहां हम लोग प्रोटेक्शन का बात करते हैं, देन सेंसिटिविटी एक ओके इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है किसी भी इक्विपमेंट के लिए। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि सेंसिटिविटी ऑफ द सिस्टम में बी मेड अ स्मॉल, ओके, टू मेक द सिस्टम मोर स्टेबल। याद रखेंगे, मैंने इस चीज को बताया था अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में भी। अगर कोई सिस्टम बहुत ज्यादा स्टेबल है तो वो उसका सेंसिटिविटी कम होगा या ज्यादा होगा? अगर कोई भी सिस्टम बहुत ज्यादा स्टेबल है तो उसका सेंसिटिविटी बहुत कम होगा। ओके, जितना कम सेंसिटिविटी उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी अगर हमको बढ़ाना है तो उसका सेंसिटिविटी कम से कम रखना है। हम लोग सेंसिटिविटी डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, जिसके आगे हम लोग ट्रांसफर फंक्शन देखेंगे। ओके, इस टॉपिक के बाद ये ट्रांसफर फंक्शन होता क्या है, और उसके बाद हम लोग सेंसिटिविटी भी पढ़ना है। ओके, तो ये सेंसिटिविटी हमारा इसमें कम होता है। ओके, अब मान लेते हैं कि कोई भी हमारा CLCS सिस्टम है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ओके, वो सिस्टम हमारा जो है अगर अनस्टेबल सिस्टम है, अगर अनस्टेबल सिस्टम है, देन उस सिस्टम को हम लोग स्टेबल बना सकते हैं बाय गिविंग द फीडबैक। जब लोग पहले से बात करते हैं, इसको और डिटेल से भी न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। ओके, न्यूमेरिकल बनाएंगे तो पता चलेगा। नाउ इट इज लेस अफेक्टेड बाय द नॉइज। नॉइज होता क्या है यहाँ पे? नॉइज इज जस्ट ओनली द डिस्टर्बेंस। ये भी आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में देखा होगा। ओके, नॉइज एक डिस्टर्बेंस है। तो इस डिस्टर्बेंस मतलब आप सिंपल सी बात बोलो कि कहीं भी अगर किसी भी सिस्टम में डिस्टर्बेंस हो रहा है तो उस डिस्टर्बेंस के कारण जो है ओके वो सिस्टम का आउटपुट जो है बहुत कम अफेक्टेड होगा, क्योंकि वहां पे फीडबैक है। ओके, अगर किसी तरह का भी प्रॉब्लम हुआ, किसी तरह का भी आउटपुट चेंज हुआ, तो वो क्या करेगा, उसको कंपनसेट करेगा। देन इट इज वेरी लेस अफेक्टेड बाय द नॉइज। ओके, एक इसमें टर्म आता है
there is the reduced effect of non-linearities. Non-linearities and distortion. मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, ओके, हमारे चैनल पे एक टॉपिक है डिस्टॉर्शन इन एम्पलीफायर. ओके, डिस्टॉर्शन इन एम्पलीफायर अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में है. ओके, एक बार उसको जरूर पढ़िए, एक बार उसको जरूर देखिए. ओके, आपको समझ में आएगा डिस्टॉर्शन होता क्या है. वैसे डिस्टॉर्शन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो डिस्टॉर्ट यानी कि उसको बिगाड़ देना. ओके, डिस्टॉर्शन हम लोग के वहां पे डिस्टॉर्टेड वेव अगर हम लोग बात करें, ओके, अगर ये साइनोसॉइडल वेव है हमारा, तो डिस्टॉर्टेड मतलब इस तरह का वेव, ये डिस्टॉर्टेड वेव है, ये साइनोसॉइडल डिस्टॉर्टेड वेव है. ओके, साइनोसॉइडल डिस्टॉर्टेड वेव है, तो हमने यहाँ पे बोल सकते हैं कि डिस्टॉर्शन है ना. कहीं भी अगर डिस्टॉर्शन का बात करें हम लोग, ओके, कहीं भी अगर डिस्टॉर्शन का बात करते हैं, कहीं भी अगर हम लोग डिस्टॉर्शन का बात करते हैं, यानी कि हम लोग जो एक्चुअल सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं उस सिग्नल में अगर थोड़ा सा भी चेंजेस नहीं हुआ तब डिस्टॉर्शन फ्री है. अगर उस सिग्नल में थोड़ा सा भी चेंजेस हो गया, चाहे फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में हो, चाहे एम्पलीट्यूड के रिस्पेक्ट में हो, डजंट मैटर. ओके, दैट इज द डिस्टॉर्टेड वेव. उसी तरह से नॉन लिनियरिटीज हुआ. आपने फॉरियर सीरीज पढ़ा है, फॉरियर सीरीज पढ़ा है. ओके, आप एक फॉरियर सीरीज में जो है, ओके, जिसे हमारा मान लेते हैं f(x) = sin x है. तो ये sin x हमारा साइनोसॉइडल वेव है. जब इसको फॉरियर सीरीज से ब्रेक करेंगे, आपको पता है कि फॉरियर सीरीज में 3 कोएफिशिएंट होते हैं, a0, an एंड bn, है ना. इसका जब फॉरियर सीरीज कोएफिशिएंट निकालेंगे तो उसमें आपको बहुत सारा जो है आपका डिस्टॉर्शन दिखेगा, हार्मोनिक्स दिखेगा. ओके, नॉन लिनियरिटीज दिखेगा. ओके, यानी कि वहां पे x²/2, x²/3, नॉन लिनियरिटी मतलब हट. ओके, y = x, ये लिनियर है. नॉन लिनियरिटी यानी y = x + x² + x³ + डॉट डॉट डॉट, इस तरह. तो सोचो जो भी हमारा सिग्नल है, जो भी हम लोग सिग्नल यहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं, ओके, वो सारा सिग्नल जो है, जिससे हमारा ट्रांजिस्टर है हमारा, ओके, या डायोड ही है, अगर आप उसका VI कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो ये नॉन लिनियर वेव. ओके, अगर आप ट्रांजिस्टर देखोगे, ओके, देन दे हैव नॉन लिनियर वेव लाइक दैट. ओके, देन नॉन लिनियर. तो यहाँ पे क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में जो है, अगर किसी तरह का भी नॉन लिनियरिटीज है, किसी तरह का भी जो है नॉन लिनियरिटीज है, किसी तरह का डिस्टॉर्शन है, तो उसके इफेक्ट को ये मतलब उसका इफेक्ट जो है इस सिस्टम में कम से कम होता है. देयर इज रिड्यूस्ड इफेक्ट ऑफ नॉन लिनियरिटीज एंड डिस्टॉर्शन, जिसको मैं प्रूव भी करूंगा आगे जाके. ओके, बट नॉट इन दिस सेमेस्टर. ओके, या मे बी, हाँ, मे बी हम लोग आगे भी बात करेंगे कंट्रोलर में. ओके, या इन द नेक्स्ट सेमेस्टर जो है आपका एक टॉपिक है कंट्रोल सिस्टम के नाम से ही. ओके, एक्चुअली वो टॉपिक पहले ही होना चाहिए, बाद में ही होना चाहिए, बट एनीवे जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं. ओके, तो हम लोग यहाँ पे CLCS का एडवांटेज क्या है? एडवांटेज है ये, देयर इज रिड्यूस्ड इफेक्ट ऑफ नॉन लिनियरिटीज एंड डिस्टॉर्शंस. फीडबैक निगेटिव है CLCS में सर, नहीं आरती. फीडबैक निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. ओके, CLCS में कुछ भी फीडबैक हो सकता है. ओके, हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक भी दे सकते हैं, निगेटिव फीडबैक भी दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द केसेस. आप अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में भी देख सकते हैं पॉजिटिव फीडबैक और निगेटिव फीडबैक. यहाँ भी आप देखेंगे इन डिटेल, सबसे ज्यादा डिटेल से यहीं पे देखेंगे. ओके, बट कुछ पार्ट यहाँ पे आपको 5th सेम में पढ़ना है
और कुछ पार्ट आपको पढ़ना है 6 सेम, मेनली 6 सेम में ही पढ़ना है, तो डोंट वरी। ओके, ये पूरा डिटेल पढ़ेंगे। एक चीज अगर आपने क्वेश्चन पूछा है तो मैं बता दूं, ओके, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम जो है वो मोर स्टेबल सिस्टम होता है, मोर स्टेबल सिस्टम, इसका बहुत ज्यादा एडवांटेज है। ओके, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स में देख रहे हैं पैरामीटर, याद रखिएगा, सिर्फ वोल्टेज गेन को ये कम करता है, वोल्टेज गेन को कम करता है, और बाकी सारे में एडवांटेज है, सब एडवांटेज। ओके, आप देखोगे वो भी आप यूट्यूब में चैनल में देख सकते हैं। ओके, फीडबैक एम्पलीफायर फुल्ली डिटेल से बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। ओके, देन जस्ट सी अपोजिंग एंड सपोर्टिंग। अभिषेक, हाँ यस सर, थैंक यू सपना। तो अभिषेक अपोजिंग एंड सपोर्टिंग ठीक है, नेगेटिव ऑफकोर्स आपने सही कहा, नेगेटिव मतलब अपोजिंग और पॉजिटिव मतलब सपोर्टिंग। पॉजिटिव यानी कि जो सेम फेज में हो, यानी कि जो आप इनपुट सिग्नल दे रहे हैं और फीडबैक सिग्नल जो आ रहा है, ये जो इनपुट सिग्नल है हमारा, ओके, देखो ये मैंने ये ट्रांसड्यूसर बनाया था, इनपुट, ये इनपुट सिग्नल, ये कंट्रोलर, ये हम लोग प्लांट, ये हमारा आउटपुट, इससे जो हमारा इनपुट इसमें जा रहा है फीडबैक, जो भी इनपुट जा रहा है हमारा, ओके, वो इनपुट, ये कौन सा सिग्नल है, ये फीडबैक सिग्नल है, और ये इनपुट सिग्नल मान लेते हैं ट्रांसड्यूसर नहीं है, दिस वन, अगर ये आर है, ये एफ है, तो आर यानी कि इनपुट सिग्नल और फीडबैक सिग्नल अगर सेम फेज में होगा देन दैट इज द पॉजिटिव फीडबैक, अगर इनपुट सिग्नल और फीडबैक सिग्नल अपोजिट फेज में होगा देन दैट इज द नेगेटिव फीडबैक। ओके आरती, आई थिंक आगे हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, डोंट वरी। हाँ, आउट ऑफ फेज, ओके, यानी कि 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। हमने एडवांटेज बात कर लिया, हम लोग बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ सीएलसीएस। ओके, डिसएडवांटेज क्या है कि एज कंपेयर टू ओएलसीएस जो है, इसको डिजाइन करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ऑफकोर्स इसमें बहुत सारे कंपोनेंट है, जब बहुत सारे कंपोनेंट हैं तो सारे कंपोनेंट को एक साथ डिजाइन करना, एक सिस्टम बनाना, दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि CLCS इज कॉम्प्लिकेटेड टू डिजाइन बिकॉज ऑफ सम एडिशनल कंपोनेंट, कुछ एडिशनल कंपोनेंट होने के कारण उसको कॉम्प्लिकेटेड माना गया है एज कंपेयर टू OLCS। ओके, CLCS जो है कॉस्टलियर है, ओके, एंड एक्सपेंसिव है, बोल सकते हैं कॉस्टलियर या एक्सपेंसिव है ड्यू टू द एडिशनल कंपोनेंट। ओके, हाँ रत्ने 0 और 360 डिग्री शिफ्ट यानी कि पॉजिटिव फीडबैक। ओके, यहाँ पे कॉस्टलियर है, एक्सपेंसिव है, जस्ट ड्यू टू द एडिशनल कंपोनेंट। ये ऐसा क्यों एडिशनल कंपोनेंट, एडिशनल कंपोनेंट हम लोग क्यों बात कर रहे हैं? ओके, एडिशनल कंपोनेंट कहाँ से आया? जस्ट बिकॉज ऑफ फीडबैक, फीडबैक देने के कारण जो है उसमें कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट हो गया, वेरी गुड, एक्स्ट्रा कंपोनेंट आ गया, वो एक्स्ट्रा कंपोनेंट के कारण उसको डिजाइन करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, वो कॉस्टली हो गया, एक्सपेंसिव हो गया। ओके, और एक्स्ट्रा कंपोनेंट होने के कारण जो वहाँ पे मोर मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट भी है। ओके, और अगर वहाँ पे फीडबैक पॉजिटिव हो गया, ओके, यानी कि फीडबैक के प्रेजेंस होने के कारण जो है वहाँ पे ऑसिलेटरी रिस्पॉन्स भी आ सकता है। ओके, जो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में देखा ऑसिलेटरी रिस्पॉन्स किस तरह से आता है, इस तरह से, लाइक दैट। ओके, या आपने बहुत जगह देखा है, मैंने पहले ही बताया कि पॉजिटिव फीडबैक के कारण ऑसिलेटरी रिस्पॉन्स आता है। ओके, ऊपर से अगर हम लोग फीडबैक दिए तो फीडबैक के कारण जो है ओवरऑल जो हमारा गेन है
ओके, वो गेन हमारा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। वेरी गुड। ओके, वो हमारा ओवरऑल गेन हमारा रिड्यूस हो गया। ओके, अब डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, देन CLCS इज टाइम कंज्यूमिंग, यानी कि आप अगर डिजाइन करते हैं तो वो टाइम कंज्यूमिंग है। इट कंज्यूम्स मोर पावर, ऑफ कोर्स बहुत सारे कंपोनेंट है तो वो आपका पावर ज्यादा कंज्यूम करेगा एज कंपेयर टू OLCS। ओके, यहाँ पे एक एरर डिटेक्टर इस्तेमाल होता है, एरर को देखने के लिए एरर डिटेक्टर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये सब डिसएडवांटेज है, बट देखो ये सब सारा डिसएडवांटेज जो है, कुछ डिसएडवांटेज आपके जैसे एरर डिटेक्टर है, एडिशनल कंपोनेंट है, ये वन टाइम कॉस्ट है, बट सिस्टम तो हमारा स्टेबल हो गया। गॉट इट। ओके, तो वहां पे क्या है, ओके, यहाँ पे सारा एडिशनल कंपोनेंट, ये उसके कारण हमारा जो है डिसएडवांटेज हो रहा है। ऑफ कोर्स कंपोनेंट ज्यादा हुआ तो मेंटेनेंस ज्यादा करना पड़ेगा। ओके, तो ये सब डिसएडवांटेज होने के बावजूद हम लोग CLCS को ही ज्यादा प्रीफर करते हैं, बिकॉज वो डिजायर्ड आउटपुट देता है। हम लोग सिस्टम को क्यों बना रहे हैं, सिस्टम को इसलिए बना रहे हैं कि हमारा डिजायर्ड आउटपुट आए, है ना, डिजायर्ड आउटपुट आए, सो दैट कि हमारा डिजायर्ड आउटपुट अगर आएगा तो सिस्टम अगर थोड़ा सा कॉस्टली भी हुआ तो हम लोग उसको जो है यूज कर सकते हैं। गॉट इट। देन दिस इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ CLCS। आई थिंक नो प्रॉब्लम। ओके, नो, थैंक यू। अब अगर हम लोग बात करें आगे फर्दर, हम लोग बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन OLCS एंड CLCS। ये तो हालांकि आप खुद से भी बता सकते हैं, है ना, आप खुद से ही बता सकते हैं। ओके, क्योंकि OLCS हम लोग पढ़ लिए हैं और CLCS भी पढ़ लिए। ओके, मैं एक पॉइंट बताऊंगा, एक पॉइंट आप बताओगे, है ना। गुड, लगना चाहिए क्लासेस हो रहा है। ओके, इन द केस ऑफ OLCS, जो कंट्रोलिंग एक्शन है या कंट्रोलिंग इनपुट है, वो आउटपुट से इंडिपेंडेंट होता है या आउटपुट पे डिपेंड करता है, जस्ट टेल मी। कंट्रोलिंग एक्शन इंडिपेंडेंट होता है। वेरी गुड धीरज, इंडिपेंडेंट होता है। कंट्रोलिंग एक्शन कहने का मतलब क्या है, ओके, जिससे हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कंट्रोलर। ओके, यानी कि कंट्रोलर के द्वारा जो हम लोग एक्शन दे रहे हैं वो आउटपुट से कनेक्टेड ही नहीं होता है OLCS में, यानी कि इट्स कंट्रोलिंग एक्शन और इनपुट इज टोटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द आउटपुट। ओके, बट इन CLCS इट इज डिपेंडेंट नहीं, ये डिपेंडेंट होने के कारण तो हम लोग डिजायर्ड आउटपुट ले रहे हैं। देन दिस इज वन डिफरेंस, दिस इज वेरी सिंपल, आई नो। ओके, आई थिंक ऑल ऑफ यू, ओके, ऑल ऑफ यू मस्ट थिंक अबाउट दिस। सेकेंड, अब बताओ OLCS में ज्यादा कंपोनेंट होते हैं कि CLCS में? OLCS में ज्यादा कंपोनेंट होते हैं कि CLCS में? CLCS में। तो जब OLCS में कम कंपोनेंट है तो उसको कंस्ट्रक्ट करना ज्यादा आसान है कि टफ है? अभी जस्ट मैंने बात किया, इजी है। वेरी गुड। ओके, इसको इजी यानी कि हम लोग बोल सकते हैं दे आर इजियर टू कंस्ट्रक्ट बिकॉज ऑफ लेस नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कंपोनेंट। जस्ट उल्टा उधर हो जाएगा, दे आर नॉट इजियर टू कंस्ट्रक्ट, ओके, ड्यू टू मोर नंबर ऑफ सिस्टम कंपोनेंट्स यूज्ड। ओके, नेक्स्ट, इसमें फीडबैक एलिमेंट जो है कनेक्टेड होता है या नहीं होता है? देखो यहाँ पे फीडबैक एलिमेंट अब्सेंट होना, यहाँ पे हम लोग फीडबैक एलिमेंट अब्सेंट लिखते हैं, फीडबैक एलिमेंट इज अब्सेंट, इट मीन्स दैट फीडबैक एलिमेंट इज नॉट कनेक्टेड टू कंट्रोलर। ओके, अगर आप ये वहां पे बहस नहीं करने जाना है कि सर ने कहा है कि सर फीडबैक एलिमेंट जो है प्रेजेंस होता है, बट वो या हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, रिंग कंट्रोलर से कनेक्टेड नहीं होता है। बट हम लोग का फीडबैक का मीनिंग क्या है? फीडबैक का मीनिंग ये है कि आउटपुट का कनेक्शन जो है उसके कंट्रोलर के इनपुट से होना चाहिए। तो यहाँ पे कंट्रोलर से तो इनपुट है नहीं,
फीडबैक का कनेक्शन है नहीं, यानी कि फीडबैक एलिमेंट हमारा यहाँ पे क्या है, एब्सेंट या प्रेजेंट है? टेल मी। एब्सेंस है। और वही हमारा CLCS में क्या है, प्रेजेंस है। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। अब बताओ, अभी हम लोग जस्ट बात किए कि CLCS में एरर डिटेक्टर होता है ना? OLCS में होता है या नहीं होता है? नहीं होता है। ये भी डिफरेंस है, 4 हो गया। 5वां, OLCS जो है यूजुअली स्टेबल होता है या अनस्टेबल होता है? यूजुअली स्टेबल होता है। वेरी गुड, ओके, यूजुअली स्टेबल होता है। लेकिन CLCS में जो है वो अनस्टेबल भी हो सकता है और स्टेबल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द गिवन कंडीशन। लेकिन हम लोग OLCS में अगर एक बार अनस्टेबल हो गया तो उसको स्टेबल नहीं कर सकते, लेकिन CLCS में एक बार अनस्टेबल हो गया तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं। डू ओके, देन इट इज आल्सो द डिफरेंस। ओके, तो OLCS हमारा जो है इकोनॉमिकल है, ये कॉस्टली है, ऑल ऑफ यू नो। ओके, OLCS में जब एडिशनल कंपोनेंट नहीं है तो वहां पे मेंटेनेंस ज्यादा लगेगा, नहीं, मेंटेनेंस कम होगा। वेरी गुड, यस लिखे सुप्रिया, यस क्यों? दिस इज द कॉन्फिडेंस पावर, कॉन्सियसनेस, बी कॉन्शियस। वेरी गुड प्रीति। ओके ओके ओके, कोई नहीं सुप्रिया। ओके, तो मैंने क्या कहा, इट रिक्वायर्स लेस मेंटेनेंस, और CLCS जो है इट रिक्वायर्स मोर मेंटेनेंस। ओके, मोर मेंटेनेंस। नाउ अब एक्यूरेसी जो OLCS का है, ओके, वो डिपेंड करता है परफेक्ट कैलिब्रेशन पे, यानी कि जिस समय इक्विपमेंट को हम लोग बना रहे हैं, सिस्टम को बना रहे हैं, उसी समय हम लोग बार बार कैलिब्रेट करते हैं, है ना, यानी कि रिकैलिब्रेशन करते हैं, जस्ट टू ऑब्टेन द गुड एक्यूरेसी। ओके, गुड एक्यूरेसी एक बार हम लोग वहां पे कर लिए, ओके, तो वो हो गया। यानी कि अगर कोई भी डिपार्चर होगा, किसी तरह का भी डिपार्चर हुआ फ्रॉम प्री डिटरमाइंड कैलिब्रेशन, कहने का मतलब एक बार आपने सिस्टम बना लिया, है ना, बार बार कैलिब्रेट करके, यानी कि रिकैलिब्रेशन हम लोग बार बार करते हैं। बट सिस्टम बनने के बाद जो भी प्री डिटरमाइंड कैलिब्रेशन था, जो भी आप पहले से डिटरमाइन करके कैलिब्रेशन किए, उससे थोड़ा सा भी इधर उधर वैल्यू हो गया तो आउटपुट चेंज होगा या नहीं होगा? आउटपुट चेंज हो जाएगा। ओके, क्योंकि आपने कैलिब्रेशन कुछ और इनपुट के लिए किया और आपने इनपुट कुछ और दे दिया। ओके, देन इट अफेक्ट द आउटपुट। ओके, बट एरर यहाँ पे क्या है, एक्यूरेसी CLCS में यहाँ पे एरर जो है बिटवीन द रेफरेंस इनपुट और आउटपुट, रेफरेंस इनपुट और आउटपुट के बीच में जो एरर है उसको मेजर हम लोग जो है कंटिन्यूअसली करते रहते हैं, बिकॉज वहां पे एरर डिटेक्टर है हमारा, है ना, तो कंटिन्यूअसली मेजर करते रहते हैं, हेंस इट गिव्स मोर एक्यूरेट सिस्टम, मोर एक्यूरेट आउटपुट, सॉरी, मोर एक्यूरेट रिस्पॉन्स, है ना। देन दिस इज अ पार्ट ऑफ CLCS, ये समझ रहे आप लोग? ओके, नाउ नेक्स्ट, कौन रिलायबल होता है, OLCS या CLCS? रिलायबल कौन होता है? CLCS। वेरी गुड, ओके, वो रिलायबल होता है। वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। ओके, मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ आप लोग को। ओके, अच्छा लग रहा है, आपने कैच किया है। अब मैंने बोला कि नॉन लिनियरिटी का प्रेजेंस जो है, ओके, नॉन लिनियरिटी का प्रेजेंस किसमें ज्यादा इफेक्ट करेगा, OLCS में या CLCS में? CLCS में, OLCS में। वेरी गुड, OLCS में नॉन लिनियरिटी का ज्यादा इफेक्ट होगा, मैंने एडवांटेज में लिखा है ना, देयर इज द रिड्यूस्ड इफेक्ट ऑफ नॉन लिनियरिटी एंड डिस्टॉर्शन। ओके, दिन नॉन लिनियरिटी के कारण जो है वहां पे नॉन लिनियरिटी के जो भी इफेक्ट होगा CLCS उसको क्या करता है, एडजस्ट कर लेता है। बट
वहां पे इस OLCS में क्या है, वहां पे वो अफेक्टेड हो जाता है, उसको एडजस्ट नहीं कर पाता है। दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ OLCS। ओके, अब यहाँ पे टाइम कांस्टेंट कब आता है? व्हाट डू मीन बाय टाइम कांस्टेंट? टाइम कांस्टेंट यानी कि सर्किट में जो भी करंट है या वोल्टेज है, जो भी चेंज हो रहा है, अगर करंट चेंज हो रहा है तो हम लोग टाइम कांस्टेंट कहते हैं कि वो मैक्सिमम वैल्यू को जल्दी अचीव कर ले, या उसके 63.2% को जल्दी अचीव कर ले। जिस टाइम पे अचीव करे वो टाइम कांस्टेंट है। नहीं, ओके, चाहे वो वोल्टेज का वैल्यू हो, चाहे वो करंट का वैल्यू, इन दैट केस जो है इट इज बीन डिस्टॉर्टेड ड्यूरिंग नॉन लीनियरिटी। हाँ, वेरी गुड, होता है। ओके, तो मैंने क्या कहा, टाइम कांस्टेंट जो होता है वो OLCS का ज्यादा होता है, जिसको मैं प्रूफ भी करूंगा, डोंट वरी। बट अभी आपको याद रखना होगा, आगे क्लास में इसका प्रूफ होगा। टाइम कांस्टेंट OLCS का ज्यादा होता है और टाइम कांस्टेंट जो है CLCS का कम होता है, बट विथ द नेगेटिव फीडबैक। वाई, आप कोई प्रूफ कर सकते हो? नहीं। चलो, टाइम का उल्टा हमारा फ्रीक्वेंसी होता है ना? तो ऑफकोर्स हमारा जो है CLCS में जो है नेगेटिव फीडबैक में आपका बैंडविड्थ बढ़ जाता है। सब जानते हैं नेगेटिव फीडबैक में बैंडविड्थ बढ़ जाता है। नो नो, ऑल ऑफ यू, बढ़ जाता है ना, कम थोड़ी होता है, बढ़ जाता है। ओके, तो बैंडविड्थ बढ़ता है यानी कि डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ गया। ओके, यानी कि लोअर आपका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वो घटता है, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है। एक आने के बैंडविड्थ उसका बढ़ जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ नेगेटिव फीडबैक। तो अगर हम लोग बात करें फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, ओके, तो फ्रीक्वेंसी का उल्टा टाइम होता है, यानी कि टाइम पीरियड को टाइम कांस्टेंट के रूप में देख सकते हैं। तो यही कारण है कि हम लोग बात करते हैं, ओके, कि CLCS का जो टाइम कांस्टेंट कम होता है। बट डोंट वरी, इसको न्यूमेरिकली भी प्रूव करेंगे आगे। आगे जो है हम लोग न्यूमेरिकली भी प्रूव करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से कम होता है। ओके, तो ये भी हमारा डिफरेंस है। ओके, नाउ अब अगर जिसका टाइम कांस्टेंट ज्यादा हुआ, जिस सिस्टम का टाइम कांस्टेंट ज्यादा हुआ, ओके, तो उसका ट्रांजिएंट स्टेट जो है, ट्रांजिएंट स्टेट ऑफ द सिस्टम, ओके, वो ज्यादा होगा या कम होगा? ये थोड़ा सा कोई आइडिया लेके बता सकते हैं क्या? ज्यादा होगा। ओके, जिस सिस्टम का टाइम कांस्टेंट कम है उसका ट्रांजिएंट स्टेट, ओके, ट्रांजिएंट स्टेट ज्यादा होगा। इसमें सब सहमत है? मैं अभी समझाऊंगा। मोर होगा। ओके, तो मोर होगा तो सिस्टम हमारा जो है, ओके, वो लेजी सिस्टम होगा, ओके, यानी कि सुस्त सिस्टम होगा या फास्ट सिस्टम होगा। ट्रांजिएंट स्टेट क्या होता है? वेरी गुड, मैं बताऊंगा, डोंट वरी। मैंने तो क्वेश्चन पूछा इसलिए कि आप लोग खुद से रियलाइज कर पाए। ओके, पढ़ा हुआ है आपने धीरे, डोंट वरी, बट जानते नहीं। ये जो यहां से यहां तक है ना, ये ट्रांजिएंट है और इधर ये स्टेडी स्टेट है। नहीं जानते धीरे या फिर? ओके, आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी बाई टॉ। टॉ इज द टाइम कांस्टेंट। ओके, ये यहां से यहां तक ट्रांजिएंट स्टेट है। एक फैन को हम लोग स्विच ऑन करते हैं, जब तक ये कांस्टेंट स्पीड तक नहीं जाता है तब तक वो ट्रांजिएंट स्टेट होता है। दुनिया का कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है, कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जो ट्रांजिएंट स्टेट से नहीं गुजरता है। चाहे आप बैटरी का बात कर लो, बैटरी हम लोग बोलते हैं कि बस भाई एक सोर्स है 5 वोल्ट का और एक रेजिस्टेंस लगा दिए, है ना, आर 1 ओम का, तो हम लोग बोलते हैं इससे 5 एम्पीयर करंट फ्लो करने लगता है। बट क्या 5 एम्पीयर डायरेक्टली करंट फ्लो करने लगता है? जैसे ही आपने सर्किट कनेक्ट किया, ओके, वैसे ही तुरंत जो है धाए धाए यहाँ 5 एम्पीयर करंट फ्लो करने लगेगा? नहीं।
दिस इज द ट्रांजिएंट स्टेट। ओके, वो ट्रांजिएंट स्टेट है, उसको 0 से 5 एम्पीयर तक जाने में टाइम लगेगा। ओके, दिस इज द ट्रांजिएंट स्टेट, इक्वेशन उसका ये होता है, और यही टाइम कांस्टेंट है। ओके, दिस वन, जहां पे अगर इसका वैल्यू 1 है तो इसका वैल्यू 0.632 होगा, यानी कि 63.2%। ओके, यानी कि टाइम कांस्टेंट पे वो वैल्यू है जहां 63.2% वैल्यू जो है वो अचीव कर लेते हैं। ओके, तो मैंने क्या बोला कि जिस सिस्टम का टाइम कांस्टेंट ज्यादा हुआ, तो टाइम कांस्टेंट ज्यादा, बट टाइम कांस्टेंट का डिफिनीशन तो सेम ही है। ओके, टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जिसपे सिस्टम जो है अपने मैक्सिमम वैल्यू का 63.2% को अचीव करता है, ये है ना। ओके, तो ये हमारा जो है 63.2%। तब सोचो, अब अगर टाइम कांस्टेंट ये हो गया तब तो ये ऐसे ही जाएगा ना। अब ये ऐसे ही जाएगा, नहीं 37 नहीं, 37 तो 63% नहीं घनश्याम, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग घनश्याम। ओके, हाउ यू कैन से टाइम कांस्टेंट एक पार्टिकुलर टाइम है, उस टाइम पे कोई पार्टिकुलर वैल्यू को वो अचीव करेगा। ओके, वो क्या है, आपने जो 37 से 63 लिखा है। ओके, इन द केस ऑफ चार्जिंग, इन द केस ऑफ एनर्जी स्टोरेज, अगर इंडक्टर है, कैपेसिटर है, वहां एनर्जी स्टोर होने का प्रोसेस हो रहा है। ओके, इन दैट केस, in that case time constant is defined as the time at which the system achieve the 63.2% of the maximum value जिससे में वो एनर्जी स्टोर कर रहा है। लेकिन आपका इंडक्टर, कैपेसिटर जिस समय एनर्जी रिलीज कर रहा है, ओके, उस समय इसका डेफिनेशन चेंज हो जाता है। तब हम लोग टाइम कांस्टेंट को कहते हैं, टाइम कांस्टेंट इज डिफाइंड एज the time at which the system achieved the 63.2 नहीं 36.8%, 36.8% of the maximum value, अपने मैक्सिमम वैल्यू का 36.8% वो अचीव करता है। Am I right? Am I right or wrong? Right. Just obtain the करेक्ट डिफिनीशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। हर चीज के पीछे लॉजिक है जो मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। ओके, अभी हम पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक सब पढ़ेंगे, डोंट वरी। हाँ, नियर अबाउट 5 टाइम्स, नॉट एग्जैक्टली, यू कांट से रत्नेश, ये प्रैक्टिकली देखा गया है। आई हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज regarding the time constant. Okay, near about 5 times. Okay, हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं नियर अबाउट 5 टाइम्स करके। ओके, बट 100% चार्ज तो कभी होता ही नहीं है, इनफाइनाइट टाइम में होता है। देखो, जस्ट सी, t टेंड्स टू इनफाइनाइट, I equal to I naught. Am I right or wrong? Anyone tell me? When t tends to infinite, e to the minus infinite equal to 0, I equal to I naught. ओके, बट फिर भी हम लोग नियर अबाउट 5 टाइम्स कहते हैं। ओके, ओके, थैंक यू। तो ये हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि अगर आपका सिस्टम में जो है टाइम कांस्टेंट बढ़ जाता है, तो टाइम कांस्टेंट बढ़ गया तो यही वैल्यू को जो है अचीव करने में इसको ज्यादा टाइम लग रहा है, मतलब यही हुआ ना, यही वैल्यू को अचीव करने में इसको ज्यादा टाइम लग रहा है। तो ज्यादा टाइम लग रहा है यानी कि ट्रांजिएंट स्टेट जो है वो ज्यादा टाइम ले रहा है। ओके, यानी कि ये वो सिस्टम हमारा क्या होगा, स्लोअर सिस्टम होगा। ओके, वो सिस्टम हमारा स्लोअर सिस्टम होगा, लेजी सिस्टम होगा। लेकिन जिसका टाइम कांस्टेंट कम है, ओके, तो वो इससे ही फास्ट इसको अचीव कर लेगा, यानी कि वो सिस्टम हमारा क्या होगा, फास्टर होगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं, ओके, सिंस द टाइम कांस्टेंट ऑफ द OLCS इज लार्जर एंड
ड्यू टू लार्जर टाइम कांस्टेंट द ट्रांजिएंट स्टेट ऑफ द सिस्टम टेक्स लार्जर टाइम, यानी को ज्यादा देर के लिए ट्रांजिएंट स्टेट में रहा, यानी कि स्टेडी स्टेट में पहुंचने में उसको ज्यादा टाइम लगेगा। गॉट इट? यानी कि आपका जो है अगर वो ऐसा हुआ तो वो सिस्टम जो है बहुत ज्यादा क्या होगा, सुस्त होगा, लेजी सिस्टम होगा। यानी कि हम लोग इससे एक कंक्लूजन निकाले कि OLCS जो है ज्यादा टाइम क्यों लगेगा। ओके, मैं बताऊंगा धीरे धीरे। ओके, बस अभी याद रखिए OLCS का टाइम कांस्टेंट ज्यादा होता है, मैं बताऊंगा, डोंट वरी। ओके, देन यहाँ पे CLCS और OLCS तो हम लोग अगर कंपेयर करें तो हम लोग बात कर सकते हैं CLCS इज मोर फास्टर देन द OLCS। आई थिंक नो प्रॉब्लम। ओके, नो। देन दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द OLCS एंड CLCS। ओके, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। ओके, और फीडबैक सिस्टम के बारे में बात करेंगे। फीडबैक सिस्टम के बारे में बात करते हैं, उसमें बताएंगे आपको पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। ओके, फिर ट्रांसफर फंक्शन, हम लोग ट्रांसफर